जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है डेरा मेरे घर में। और बैठा हूँ कई रोज़ से पलकों को झुकाए, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। जैसा कि आप ज़रात देख रहे हैं कि इस महफिल पाक का मजबूत हिस्सा बनकर हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला बैठे हुए हैं। आप अभी इनसे खिताब नायाब को समात भी करेंगे, लेकिन आप अदब एहतराम के साथ में बैठे रहें, ठीक है। जैसा कि एक अल्लाह के वली अपने बेटे को सिखा रहे थे कि ऐ मेरे बेटे कह तो सुभान अल्लाह। उस अल्लाह के वली के बेटे ने कहा सुभान अल्लाह, फिर उसने कहा ऐ मेरे बेटे कह सुभान अल्लाह, फिर उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ बाबा जी आप अपने बेटे को इतना सुभान अल्लाह क्यों बुलवाते हैं? तो उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया था कि इसलिए मैं इसे सिखा रहा हूँ ताकि जब ये अल्लाह को पाक कहता रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल व दिमाग को पाक कर देगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए, बोले सुभान अल्लाह। सब लोग बैठे रहे अदब एहतराम के साथ, और वहीं ये मिसरा आ रहा है। अगर ये मिसरा आपके दिल तक पहुँचे तो इंशाअल्लाह ज़रूर बोलना है कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। देखें शेर देखें, दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। मैं आने वाले मिसरे को आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जितने भी यानी उलमाए किराम है, अहले सुन्नत के अकीदे को मैं इजहार करता हुआ और वहाबियत के अकीदे पर थूकता हुआ मिसरा पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा और जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। मैं आखिरी मिसरा हुजूर सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान के हवाले से जितने लोग मोहब्बत करते हैं सब बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को बुलंद करके बोलें सुभान अल्लाह। अब बुलंद आवाज से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार मैं तो कभी कभी कहता हूँ, लोगों ने बयान किए फिर लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, लोगों ने किताब लिखे फिर लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, लेकिन बरेली में एक ऐसा शहजादा भी पैदा हुआ जिसके चेहरे को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हुए। उसी हवाले से एक मिसरा आ रहा है, बोले सुभान अल्लाह कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा और जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदी की जमात में चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ भाई मोहतरम रिजवान निज़ामी साहब क़िबला की बारगाह नूर में कि आप आए, हदीए नाज सुनाकर हमारे क़ुल्ब व इज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आने से पहले नारे का इस्तक़बाल कर लेना, नारे तकबीर। परवरदिगार आलम जो मेरी आवाज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करे उसे मिसाल मदीना शरीफ की हाजिरी अता फरमा। सब लोग बोले नारे तकबीर, पीछे वाले भी बोले नारे तकबीर। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कायनात गुनाहों का एक समंदर है, नबी की बात ना होगी तो डूब जाओगे। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कोई नूर का मंजर भी आएगा। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कोई नूर का मंजर भी आएगा। और महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा।
मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। अभी भाई मोहतरम रिजवान निज़ामी साहब क़िबला ने आप तमामी हजरात को बरेली शरीफ का पूरा पूरा नक्शा दिखा दिया। देखे ना, देख लिए ना, माशाअल्लाह। ठीक है, तो आला हजरत सरकार के विसाल के बाद वहाबियों ने जो है खूब डंका बजाया कि अब इस तहरीक को आगे लेकर जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत रिज़वान को भेज दिया। फिर आपके विसाल के बाद खूब लोगों ने डंका बजाया कि अब इस तहरीक को चलाने वाला कोई नहीं है, आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान को भेज दिया। इसी हवाले से एक मिसरा है कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर हकीकतन में आप इस महफिल का मजबूत हिस्सा बनकर बैठे हुए हैं तो जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा और आंखों में कोई नूर का मंजर भी आएगा और महशर में आंसुओं को छुड़ाने के वास्ते और मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाएं अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा, मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। जैसा कि एक सल्फी जमात का एक मौलवी कह रहा था कि ये दरूद बंद कर दो, सलाम बंद कर दो, यहाँ तक कि फातिहा बंद कर दो। लोगों ने कुछ दिन पहले ही उठा के उसे भी बंद कर दिया। इन्हीं के हवाले से एक शायर ने कहा है कि तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती, और नजर बू जहल आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। और इन्हें तुम लाख समझाओ मगर हरगिज न मानेंगे। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती, ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती, ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। एक शेर में पढ़ रहा हूँ, आगे से पीछे तक और दाएं से बाएं तक जितने लोग बैठे हैं सब बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबकी आवाज नहीं आ रही है यार। हम लोग तो सोचते थे कि दाहिना बाजू मजबूत होता है ना, लेकिन आज तो बायां बाजू मजबूत है। इधर भी है कोई नारा लगाने वाला, है कोई आशिक रसूल कि जो दायां बाजू में मजबूत करे? इंशाअल्लाह अब लगाएंगे। सब बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बोले हजरत को बताएं कि परसंडी वाले जो है बेदार हैं। सब बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हकीकतन में आपने सरकार गौसुल आजम के नाम का मुर्गा खाया है तो जरूर बोलेंगे कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, और बगदाद वाले मेरी शफाअत कराएंगे, और अहमद रजा बने जो वसीला मेरे लिए, और कौवा हो तुम सभी को मुबारक नजदियो। बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। हजरत गिरामी, मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हजरतुल अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला की बारगाह नूर में, क्या आप खिताब फरमाकर हमारे क़ुलूब इज़हान को मुनव्वर फरमाएं। इन्हीं लोगों के मुताल्लिक कहा गया है कि जिस महफिल में बयान करते हैं कुछ ना कुछ लोग तो सुधर ही जाते हैं। इंशाअल्लाह आपको खुद सोचना है कि हाँ हकीकतन में सुनना है या फिर सुधरना है या फिर खामोशी के साथ में बैठे रहना है और घर चले जाकर सो जाना है। ठीक है, आइए इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम, एक पुरवाई में होता है शराबी मौसम, और अहले सुन्नत और जब बबले उतरते हैं जमात लेकर, अहले सुन्नत उसे कहते हैं वहाबी मौसम।